आज हम करने वाले हैं इस वॉल पर बहुत ही सुंदर सा एक आर्ट। और इसके लिए मुझे यहाँ पर चाहिए था एक स्केल जो कि बहुत बड़े साइज़ का होना चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही बना लूँ। तो कार्डबोर्ड से मैं स्केल बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने 2-2 इंच की यहाँ पे पट्टियाँ कट कर ली थी। और फिर इन दोनों ही पट्टियों पे मैंने 1-1 इंच पे कुछ इस तरह से मार्किंग कर ली है। और मार्किंग करने के बाद मैंने यहाँ पर इसमें होल्स करना स्टार्ट कर दिया। और दोनों ही पीसेस पे मैंने 1-1 इंच की मार्किंग की। आप चाहें तो हाफ इंच की, 1.5 इंच की या 2-2 इंच की मार्किंग भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको डिज़ाइन बनाना हो। फिर मैंने यहाँ पे होल्स बनाना स्टार्ट कर दिया और दोनों ही पीसेस पे मैंने होल्स बनाए हैं। और बारी आती है इनको आपस में पेस्ट करने की, और इनको मैंने टेप से इस तरह से सिक्योर कर दिया है। अब जो टेप के नीचे होल्स है ना, उस पर भी एक बार पेंसिल से होल्ड कर दीजिएगा। अब यहाँ पे मैं इसका मिडिल पॉइंट ले रही हूँ अपने बेड का, और बेड के सिरहाने पे मैं ये बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सर्कल्स बनाना स्टार्ट कर दिया। और इस स्केल के साथ में ये सर्कल बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी हो गए हैं। नहीं तो इतने बड़े सर्कल तो नॉर्मल वाले स्केल से या फिर कंपास से तो बनते ही नहीं। तो यहाँ पे मैंने फिर डिज़ाइन बना लिए हैं। जितने भी मुझे सर्कल चाहिए थे वो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद मैंने ये एक डिज़ाइन कट किया है एक पेपर की हेल्प से, ताकि मेरे जो भी डिज़ाइन में बनाऊँ वो सारे इक्वल साइज़ में बने। और मैंने ऊपर वाले जो सर्कल था उसके ऊपर मैंने ये डिज़ाइन बनाना शुरू किया है। और ऐसे ही करते करते ना मैं सारा ही डिज़ाइन कंप्लीट कर लूँगी। आप यहाँ पे जैसे भी डिज़ाइन चाहते हैं बनाना, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बना सकते हैं। आपको यहाँ पे छोटे डिज़ाइन चाहिए या बड़े डिज़ाइन चाहिए, आप उसके अकॉर्डिंग कटआउट्स कट करके और कुछ इस तरह से डिज़ाइन को कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने ये बड़ा साइज़ का एक कटआउट निकाला था, और फिर इसी को कट करते करते, छोटा करते करते ना मैंने बाकी के डिज़ाइन भी कंप्लीट कर लिए थे। बीच वाला जो मेरा सर्कल था ना, उस पे तो मैंने चेक्स का डिज़ाइन बनाया था। और ये डिज़ाइन बनने के बाद भी काफ़ी सुंदर लग रहा था। ये देखिए, ये है इसका डिज़ाइन बनने के बाद का लुक। ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। अब बारी आती है इसमें थ्रेड लगाने की। एक्चुअली यहाँ पे आप क्ले का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे यहाँ पे इसको बहुत ही कम कॉस्ट में बनाना था, इसीलिए यहाँ पे मैं ये कॉटन वाला थ्रेड ले लिया है मैंने, और इसी का मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे मोल्डेड क्ले का भी यूज़ कर सकते हैं। और देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसको डिज़ाइन के ऊपर से कंप्लीट कर लिया है। मैंने यहाँ पर B7000 ग्लू का यूज़ किया, और ये काफ़ी अच्छा ग्लू है, इसीलिए ना इससे वॉल पे भी सारी चीज़ें चिपक जाती हैं। और जैसे भी आपको कहीं भी इसका यूज़ करना है तो आप इसका यूज़ आराम से कर सकते हो। और सारे ही डिज़ाइन को मैंने ऐसे ही करके धीरे धीरे करके कंप्लीट कर लिया है। बस ये ग्लू है ना, इसको लगा के 5-7 सेकंड के लिए छोड़ दो। फिर ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा ना, उसके बाद आप इस पर थ्रेड चिपकाएंगे ना तो थ्रेड निकलेगा भी नहीं जल्दी से। और ऐसे ही करते करते मैंने पूरा ही डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया था। थ्रेड का काम होने के बाद ना ये कुछ इस तरह का लग रहा है। अब बारी आती है इस पे कलर करने की। तो यहाँ पे मुझे अपने वॉल के अकॉर्डिंग ही कलर करना था। तो मैंने यहाँ पे ना मस्टर्ड कलर बनाया है। ये मैंने ब्राउन और येलो को मिक्स करके बनाया है। आप चाहें तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, या फिर पहले वाइट कर सकते हैं और उसके बाद आप अपनी चॉइस का कलर कर सकते हैं, या फिर इसको एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं। बस इससे जो वो थ्रेड्स है ना उसके ऊपर कलर कर दीजिएगा। अभी यहाँ पे ना मैं पूरे ही इसको कवर करने वाली हूँ कलर से। और ये है ना, मैं एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो वॉल पेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, या जो एनामल पेंट्स आते हैं ना वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको ड्राई हो जाने के बाद ये काफ़ी सुंदर लग रहा था। और जो इसके थ्रेड्स थे ना उस पर मैंने किया था वाइट एक्रेलिक कलर से कलर। और इसको करना ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था, क्योंकि मेरे पास इतनी पतली ब्रश नहीं थी। तो धीरे धीरे मैं ये कर रही थी। पहले मैंने ब्रश से ट्राई किया, फिर मुझे लगा उंगली से ज़्यादा कन्वीनियंट हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे उंगली से इस कलर को कर दिया था।
और फिर इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। और ड्राई होने तक ना मैंने मिरर्स का सिलेक्शन किया था कि मुझे इसमें कौन से मिरर्स लगाने हैं। तो ये देखिए ड्राई होने के बाद मैं यहाँ पर मिरर्स लगा रही हूँ, और मिरर्स को भी ना मैं B7000 ग्लू से ही लगा रही हूँ। आपके पास जैसे भी जो भी मिरर है ना, छोटे बड़े या फिर मीडियम साइज़ के या किसी भी शेप के, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैसे भी पेस्ट कर सकते हो, ये अच्छा ही लगता है। और जैसे जैसे मेरे को समझ आ रहा था ना, मैं यहाँ पे मिरर्स को पेस्ट करती जा रही थी, क्योंकि मैंने पहले से कुछ भी प्लान नहीं किया था। और यहाँ पर धीरे धीरे मैंने सारे ही मिरर्स को लगा लिया था। आप चाहें तो यहाँ पे स्टोन्स भी लगा सकते हैं, या फिर कोई जो लेसेस आती हैं वो भी लगा सकते हैं, या फिर जो हाफ कट बीड्स होते हैं वो भी लगा सकते हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे करते हैं ना मैंने पूरा डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया था। और ये देखिए मैं ना मिरर से लोटस बना रही हूँ। पहले कुछ इस तरह से हमें 3 ये ड्रॉप शेप के मिरर लगाने हैं, और फिर इसी के ऊपर हमें 2-2 मिरर और लगा देने हैं। 5 ड्रॉप शेप के मिरर से कुछ इस तरह से ये लोटस बन जाएगा। और ये डिज़ाइन ना काफ़ी सुंदर लग रहा था जब मैंने इसको बनाया था। तो ये है ना मैंने रिपीट कर दिया, ऊपर भी बना दिया सेम डिज़ाइन। और इसी के साथ मेरा तो ये वाला डिज़ाइन कंप्लीट। देखिए ये है इसका फाइनल लुक। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो मेरा ये वॉल ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये आर्ट के बाद। और आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।